हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी क्लासेस। आज हम जून 2014 की जो लीनियर अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम है, जो पार्ट बी की है और पार्ट सी की है, किसकी, सी एस या नेट मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो पार्ट बी के अंदर टोटल कितनी प्रॉब्लम है? 4 प्रॉब्लम है। ठीक है, और पार्ट सी के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है, 5-6 प्रॉब्लम्स होगी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन किए हुए। इससे पहले मैं दिसंबर 2013 के सॉल्यूशन ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, और जून 11, दिसंबर 11, 12, 13 के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट बी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेट ए बी ए 5x5 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ईच रो ऑफ ए इज 1। यानी कि ये जो 5x5 की जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें किस तरह की मैट्रिक्स होगी? इस तरह की मैट्रिक्स होगी। यानी कि पर रो के अंदर 5 एंट्रीज हमें फिलअप करनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो रो का सम है, यानी कि इस रो का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस रो का सम कितना है? 1 है। इसी तरह से अगली वाली रो का भी सम कितना है? 1। थर्ड वाली रो का भी 1, फोर्थ वाली रो का भी 1 एंड फिफ्थ वाली रो का भी 1। यानी कि जो भी पांचों की पांचों रो है, उन पांचों की रो का सम कितना है? 1। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है कि जो सम होगा ऑल एंट्रीज किसके अंदर? ए क्यूब के अंदर। ए क्यूब का सम क्या होगा? ठीक है, हमें ए क्यूब का सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर ए के अंदर फर्स्ट रो का सम 1 आ रहा है, सेकंड रो का सम भी 1 आ रहा है, तो हम अगर ए क्यूब भी फाइंड आउट करेंगे, तब उसके अंदर भी प्रत्येक रो का सम वापस कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल ले लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या ले लिया हमने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसके अंदर भी प्रत्येक रो के अंदर कितना सम है? कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम ए क्यूब भी फाइंड आउट करें तो हमें वापस क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। उसके अंदर भी प्रत्येक रो का सम कितना है? 1 है। तो अब देखिए, हम चाहे तो आइडेंटिटी ना ले, चाहे कोई दूसरी मैट्रिक्स भी ले ले जिसमें प्रत्येक रो का सम कितना आना चाहिए? 1। तो हमें ए क्यूब भी वैसे ही मिलेगी जैसे कि हमें ए हमने जैसे कंसिडर किया था। तो अब देखिए, ए क्यूब के अंदर भी प्रत्येक रो का सम कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, हम बिना देखे बोल सकते हैं आराम से कि प्रत्येक रो का सम ए क्यूब के अंदर भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब देखिए, इस प्रत्येक रो के अंदर 4 एंट्रीज तो क्या होगी? 0, और लास्ट एंट्रीज क्या होगी? 1। ठीक है, और सेकंड रो के अंदर भी एक एंट्री 1 होगी, बाकी 4 एंट्रीज कैसी होगी? 0। इसी तरह से थर्ड रो के अंदर, फोर्थ रो के अंदर एंड फिफ्थ रो के अंदर। ठीक है, अब फिर हम सभी पांचों की पांचों रो का कितने प्लेस है? टोटल 25 प्लेस है। ठीक है, तो उन सभी का अगर हम सम करें तो प्रत्येक फर्स्ट रो का सम 1, सेकंड रो का सम 1, थर्ड रो का सम 1 एंड फोर्थ रो का सम 1 एंड फिफ्थ रो का सम 1। तो टोटल एंट्रीज का सम कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर हम आइडेंटिटी भी लेंगे तो आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट क्या आ जाएंगे? 1, 1, 1, 1, 1। तो यानी कि, और बाकी एंट्रीज कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ए क्यूब की जो एंट्रीज का सम होगा वो क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस हिसाब से अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेते हैं तो हमारा 4 ऑप्शंस, सेकंड ऑप्शंस एंड फर्स्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओनली थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। हम एक सिंपल सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अगर ले लें तो उसमें भी ए क्यूब हमें क्या मिलने वाला है? आइडेंटिटी मिलने वाला है। और आइडेंटिटी के जो ईच रो का सम क्या आएगा? 1, 1, 1। और फिर हम सभी एंट्रीज को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओनली 5। तो इस फर्स्ट प्रॉब्लम का ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पार्ट बी की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम नंबर 2 बहुत ही ईजी है। और हमको इसको एक मैट्रिक्स कंसिडर करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए, लेट जे डेनोट ए 101 क्रॉस 101, 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है
with all entries equal to 1 and let I denote the identity matrix of order 101, then the determinant of j minus I is 101, 10 and 100। देखिए फ्रेंड्स, जो हमें 101 क्रॉस 101 ऑर्डर जो है वो कैसा है, ऑड ऑर्डर है, ठीक है, 101, ठीक है। तो अब देखिए जो जे की जो ईच एंट्री से वो क्या है, 1 है, ठीक है, और आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इवन ऑर्डर ले लेते हैं और एक लेते हैं ऑड ऑर्डर, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स है उसको हम सर्च कर लेंगे और फिर हम उसके अंदर n क्या पुट करेंगे, 101, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं n बराबर 2 यानी कि इवन। तो अब देखिए j क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। j क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो j की ऑल एंट्रीज है वो क्या है, इक्वल टू 1। तो देखिए j क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, ओके। अब देखिए j माइनस आई हम फाइंड आउट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल गया हमें। अब देखिए 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो डिटरमिनेंट कितना आएगा, j माइनस आई का डिटरमिनेंट 0 एंड -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस -1 को लिखते हैं n की फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखिए n हमारे पास कितना था, 2। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर जैसे हम इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1 यानी कि -1, जो कि हमें 2 क्रॉस 2 में हमें j माइनस आई का क्या मिला है, डिटरमिनेंट, क्लियर। अब हम यूज़ करते हैं 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का। तो देखिए j क्या मिलेगा हमें, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्लियर। अब देखिए j माइनस आई हम सर्च करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। अब देखिए j माइनस आई का हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। तो देखिए 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 0, फिर -1, इस रो को हमने कॉलम को हाइड कर दिया, 0 एंड -1, फिर +1 एंड +1। तो देखिए हमें क्या मिला, प्लस का 1 एंड प्लस का 1 कितना मिला हमें, 2। अगर हम इस ऑड ऑर्डर के जो j माइनस आई है उसका डिटरमिनेंट हमें क्या मिला, 2। अगर इसको n की फॉर्म में हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, n माइनस 1, 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि देखिए कि जब n ऑड, जब n क्या है ऑड, तो डिटरमिनेंट किसका, j माइनस आई का क्या मिलेगा हमें, n माइनस 1, ठीक है। जब n इवन होगा तब हमें डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, j माइनस आई का -n माइनस 1, क्लियर। यानी कि जब n ऑड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उस कंडीशन में j माइनस आई का डिटरमिनेंट हमें क्या मिलेगा, n माइनस 1, और जब n इवन होगा तब हमें j माइनस आई का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, माइनस ऑफ n माइनस 1, यानी कि ओनली फॉर माइनस का हमें एक्स्ट्रा साइन लगेगा किसके अंदर, इवन के अंदर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है, ऑड ऑर्डर है, ठीक है। तो हमें कंक्लूजन कौन सा चाहिए, ओनली फॉर फर्स्ट वाला, यानी कि हमें j माइनस आई का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, n माइनस 1, क्लियर। अब देखिए हमें सर्च करना है 101 मैट्रिक्स की जो ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके लिए j माइनस आई का डिटरमिनेंट हमें चेक करना है। तो देखिए ऑर्डर कितना है, 101 ऑड ऑर्डर है, और ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या मिल रहा है हमें, n माइनस 1। तो बस सिंपल सा पुट कर दीजिए j माइनस आई किसके लिए, 101 इंटू 101। तो देखिए 100 माइनस 1 कितना मिला हमें, 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 100, ऑप्शंस 4। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने 2 क्रॉस 2 का यूज़ किया, डिटरमिनेंट कितना आ गया, -1। तो उसको हमने उसको किसकी फॉर्म में लिखा, n की फॉर्म में।
n-1 की फॉर्म में। तो जैसे 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा -1। फिर हमने यूज़ किया ऑड ऑर्डर के लिए 3x3 की मैट्रिक्स, तो उसमें हमें डिटरमिनेंट कितना मिला 2। तो अगर उसको हम n की फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे n-1। तो जैसे ही 3 पुट करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जब n ऑड होगा तब डिटरमिनेंट क्या होगा j-i का n-1, इवन होगा तो -n-1। तो अब हमें चाहिए ऑड ऑर्डर का, तो ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कितना है n-1। तो अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 101। तो 101 पुट करेंगे तो j-i का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 100। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पार्ट बी की प्रॉब्लम जून 2014। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर इज m क्रॉस n बी द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देयर एग्जिस्ट ए 2x5 सच दैट डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस इज 2। सेकेंड ऑप्शन null space of A is 0. Third option is there exists a 2x5 A and B is 5x2 such that AB is the 2x2 identity matrix. And four options is there exists a belongs to M 2x5 whose null space is x1, x2, x3, x4, x5 belongs to R5 where x1 equals to x2 and x3 equals to x4 equals to x5। ठीक है, तो हमको मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है m क्रॉस n। अब हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है ए मैट्रिक्स के लिए नल स्पेस और कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नल स्पेस इज 2, नल स्पेस इज 0 और ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 या फिर नल स्पेस की ये डायमेंशन हो सकती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स हम इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन से हमें गिवन है कि जो ए मैट्रिक्स है वो कितनी है 2x5 की। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर रोज कितनी है। तो देखिए रैंक क्या होती है लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम का। ठीक है, तो जो रो होती है और कॉलम होती है उससे लेस देन इक्वल टू और उसका क्या होता है मिनिमम। ठीक है, अब देखिए इसकी पॉसिबल मिनिमम रैंक क्या मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा इसकी रैंक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर सपोज करिए नॉन जीरो रो 2 हो गई तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 2 और अदरवाइज या तो रैंक 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। ठीक है, तो अधिक से अधिक इसकी रैंक कितनी हो सकती है 2। ठीक है, तो अब देखिए अगर रैंक सपोज करिए 2 हो गई, ठीक है, तो नलिटी कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए, तो कितनी हो जाएगी 5। नंबर ऑफ कॉलम 5 इज -2 यानी कि 3, यानी कि इसकी रैंक कम से कम 3 होगी ही होगी, एटलीस्ट 3 इसकी रैंक नलिटी क्या होगी। अब देखिए हमें इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो रैंक हो सकती है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो सकती है और जो नलिटी होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमारी क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए नलिटी होगी वो एटलीस्ट 3 और रैंक होगा एटमोस्ट 2। तो या तो रैंक 2 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है और नलिटी क्या हो सकती है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। ठीक है, इससे कम नलिटी नहीं होगी। नलिटी ना तो 2 हो सकती है, ना 0 हो सकती है, ना 1 हो सकती है। तो नलिटी क्या हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और रैंक क्या हो सकती है लेस देन इक्वल टू 2। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस कि रैंक जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2x5 है, तो हम जानते हैं कि जो रैंक होती है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रो और कॉलम का होता है। तो मिनिमम रैंक क्या हो सकती है इसकी 2 हो सकती है। ठीक है, या फिर इससे कम हो सकती है। तो अब देखिए कि इसकी रैंक क्या हो सकती है 2, तो नलिटी कितनी होगी इसकी 3 या 3 से ज़्यादा। 3 से कम कभी भी इसकी नलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखो इसमें मैक्सिमम रैंक कितना लेट किया। ठीक है, हमने ये माना है हमने।
जरूरी नहीं इसकी रैंक 2 ही आएगी, 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, ठीक है। अगर हम सारी एंट्रीज 0 फिलअप करें तो उसकी रैंक उस कंडीशन में क्या आएगी, 0। बट हमने यहाँ पे लेट किया है, एज्यूम किया है कि इसकी रैंक सपोज करिए 2 है, ठीक है, क्योंकि रैंक इसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा इसकी रैंक पॉसिबल नहीं है। तो जब रैंक 2 हो सकती है तब नलिटी कितनी होगी, 3, ठीक है। तो देखिए अगर हमें कुछ एग्जैक्टली नहीं पता, उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी रैंक लेस देन इक्वल टू 2 होगी और नलिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो नलिटी होगी इसकी एटलीस्ट 3 और रैंक होगा इसका एटमोस्ट 2। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस। अब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या होता है कि वो हमें पूछ रहा है कि इसकी जो नलिटी होगी वो कितनी होगी। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज मीन्स नलिटी, ठीक है। तो अब देखिए डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज 2, नलिटी क्या बोला है 2, लेकिन हमें पता है कि इसकी नलिटी या तो 3 होगी या 4 होगी या फिर 5 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन से क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन नलिटी ऑफ ए इज 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसकी नलिटी क्या क्या आ सकती है, 3, 4 एंड 5। अब देखिए ऑप्शन 4 के ऊपर पहले हम आते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 5 की, जिसमें देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड फिफ्थ कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 एंड फिफ्थ कॉलम। अब देखिए इसके अंदर एंट्रीज क्या क्या है, x1 इक्वल्स टू x2 है, ठीक है, यानी कि अब ये देख लीजिए आप x1 x2 x3 x4, देखिए अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास x1 x2, अब देखिए 5 वेक्टर है, तो अब देखिए इन दोनों की जो डायमेंशन होगी, सपोज करिए कि अगर मैंने आप कुछ फिलअप किया है तो वो का वो फिलअप हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो इसको भरने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी यहाँ पे, क्योंकि इसको x1 को जो भी हम लेट करेंगे वो का वो x2 पे भी हमें पुटअप करना पड़ेगा। तो इन दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी होगी, 1। अब देखिए यहाँ पे जो भी हम फिलअप करेंगे वो का एज इट इज़ फिलअप x4 के लिए, एज इट इज़ फिलअप x5 के लिए, क्योंकि ये तीनों ही क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो एंट्रीज हम x3 के लिए फिलअप करेंगे वो एज इट इज़ x4 के लिए, एज इट इज़ x5 के लिए। तो देखिए हमें कितनी डायमेंशन की नीड है, ओनली 2 डायमेंशन की नीड है। कौन कौन सी, एक तो इस वाली इक्वेशन के लिए जो हम x1 के लिए पुटअप करेंगे वो का वो एज इट इज x2 के लिए पुटअप करेंगे, यानी कि इसके लिए जो एंट्रीज फिलअप करनी है वो कितनी करनी है, 1। इसी तरह इसके लिए भी कितनी एंट्री फिलअप करनी है, ओनली फॉर 1, क्योंकि ये तीनों क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल है। मीन्स एक एंट्रीज इसके लिए और एक एंट्रीज इसके लिए, तो टोटल एंट्रीज कितनी हुई, 2 एंट्रीज टोटल, ठीक है। और ये एंट्रीज किसके लिए फिलअप हो रही है, नल स्पेस के लिए फिलअप हो रही है, ठीक है। इट मीन्स जो डायमेंशन होगी नल स्पेस की, यानी कि नलिटी, तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, यानी कि एज इट इज ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है हमारा, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में भी हमें क्या बोला गया था कि जो डायमेंशन है नल स्पेस की वो कितनी है, 2। 4 ऑप्शंस में भी हमें नलिटी कितनी मिल रही है, 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा 4 ऑप्शंस भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम देखो चेक करते हैं ऑप्शंस थर्ड, देखिए हमें क्या करना है, ए हम लेट करते हैं, ए हम क्या लेट करते हैं, ए हम लेट करेंगे यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। और बी हम क्या लेट करेंगे 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0। अब देखिए ए है हमारे पास 2 क्रॉस 5, बी है हमारे पास 5 क्रॉस 2, तो जैसे ही प्रोडक्ट होगा तो रो और कॉलम इन दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ए बी का हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का। तो देखिए 1 इस रो का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा हमें 1, क्योंकि 1 इंटू 1, अदर एंट्रीज 0। फिर इसी एंट्रीज का इसके साथ क्या करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0। फिर इस एंट्री का इसके साथ करेंगे तो 0। सेकेंड एंट्रीज 1 है, इसमें सेकेंड एंट्रीज 1 है, तो हमें क्या मिलेगा 1। तो देखिए हमें क्या मिलेगा 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें चेक करने की कोई भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन हमें नल स्पेस के
बेस पे पूछा गया था। तो देखिए नलिटी कितनी मिल रही थी हमें, एटलीस्ट 3, यानी कि 3, 4 एंड 5 पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल कितने इसके अंदर 5 है। तो नलिटी कितनी मिलने वाली थी, 3। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड 4 ऑप्शंस, तीनों ही ऑप्शंस किसके ऊपर डिपेंड थे, नलिटी के ऊपर। इसमें नलिटी 2 गिवन है, इसमें 0, और इसमें भी कितनी मिल रही है हमें नलिटी, 2 एंट्रीज फिलअप करनी पड़ रही है, यानी कि इसमें भी हमें नलिटी कितनी मिल रही है, 2। तो यानी कि तीनों ही ऑप्शंस ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गए, किस लिए, क्योंकि नलिटी 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है, या ना ही 0 पॉसिबल है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, बट फिर मैंने आपको एकदम पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ दिखा दिया है कि नलिटी क्या क्या हो सकती है और रैंक भी क्या क्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट बी की लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। किसकी प्रॉब्लम है, लीनियर अलजेब्रा की। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट बी का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पार्ट सी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पूरी ही प्रॉब्लम का हम एक ही वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। फॉर द मैट्रिक्स ए इज गिवन बिलो विच ऑफ देन सेटिस्फाई ए की पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स हमें गिवन है सभी ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ए की पावर 6 इक्वल्स टू आई को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए ए की पावर 6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो देखिए सारी मैट्रिक्स कैसी लग रही है हमें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हम पावर इस पर ए की पावर करेंगे वो इसके क्या आ जाएगा, जो कॉस और साइन है वो उसके एंगल पे उसकी पावर आ जाएगी। जैसे सपोज करिए ए की पावर 6 है, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा, 6 π/4, 6 π/4, 6 π/4, 6 π/6, 6 π/3 एंड 6 π/2, सारे के सारे इसके एंगल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम वन बाई वन ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सिंपली ऑप्शन किसको चेक करते हैं, ऑप्शन 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए की पावर 6 क्या आ जाएगा, कॉस π/2 इंटू 6, क्या मिलेगा हमें, π/2 इंटू 6, माइनस साइन π/2 इंटू 6, 0 साइन π/2 इंटू 6, कॉस π/2 इंटू 6, 0 0 0 एंड 1। ठीक है, हम किसको चेक कर रहे हैं, ऑप्शंस डी को। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos π/2 पाई, cos 2 पाई क्या होता है 1, cos 2 पाई क्या मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 2 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा यहाँ पे cos 3 पाई, यहाँ पे साइन 3 पाई, 0 माइनस साइन 3 पाई, cos 3 पाई, 0 0 0 एंड 1। अब देखिए cos n पाई इक्वल्स टू होता है 1 जब n क्या हो इवन, और cos n पाई होता है -1 जब n क्या होता है ऑड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये सारी एंट्रीज यहाँ पुटअप करते हैं। तो देखिए डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या मिलेगा, ए की पावर 6 इक्वल्स टू -1 क्योंकि ऑड है यहाँ पे, 0 साइन n पाई क्या होता है 0 0 -1 0 0 0 1। अब देखिए ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं मिला हमें, तो ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें ए की पावर 6 क्या चाहिए था, आइडेंटिटी, बट ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या मिल रहा है -1 और 1, तो जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो हमारा 4 ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन थर्ड में क्या दे रखा है हमको, cos π/6। ठीक है, तो cos ये हो जाएगा cos π/6 है, और हमें 6 पावर करनी है, तो cos π/6 इंटू 6, 0 साइन π/6 इंटू 6, 0 1 0 माइनस साइन π/6 इंटू 6, 0 cos π/6 इंटू 6। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, cos पाई यानी कि ऑड ऑर्डर, यानी कि ऑड ऑर्डर की वैल्यू हमें क्या पता है, -1 0
0, साइन एन पाई क्या होता है 0 फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इवन में क्या होगा 1, ऑड में क्या होगा -1। तो देखिए यहाँ पे कॉस पाई यानी कि ऑड नंबर आ रहा है, यानी कि कॉस पाई क्या होता है -1 और कॉस 2 पाई +1। तो देखिए 0 1 0 0 0 -1, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं मिला हमें, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं ऑप्शंस फर्स्ट सेकंड के ऊपर। तो देखिए ऑप्शंस बी A6 1 0 0 0 0 cos π/3 इंटू 6 माइनस साइन π/3 इंटू 6 साइन π/3 इंटू 6 और cos π/3 इंटू 6। अब देखिए 3 से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम। अब cos 2 पाई यानी कि इवन है, तो इवन की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1 मिलेगी। और साइन एन पाई क्या होता है 0 होता है, 0 साइन एन पाई 0 और cos 2 पाई 1। तो ये क्या मिल गया हमें आइडेंटिटी के इक्वल। तो 4 क्वेश्चन का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाए ट्रू हो गया, ठीक है। फिर भी हम ये ऑप्शन भी साथ में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें π/4 है, तो देखिए ये ऑप्शन हम चेक करते हैं, ए की पावर 6 क्या गिवन है π/4। तो cos π/4 इंटू 6 साइन π/4 इंटू 6 0 माइनस साइन π/4 इंटू 6 cos π/4 इंटू 6 0 0 0 एंड 1। अब देखिए मैं इसको यहाँ थोड़ा बाहर ही सॉल्व कर लेता हूँ। cos π/4 इंटू 6 यानी कि cos 3π/2, ठीक है। अब हमें cos 3π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई प्लस π/2, ठीक है। अगर हमें इस फॉर्मूला याद नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं cos a प्लस बी की फॉर्मूले के यूज से। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो देखिए cos पाई -1 cos π/2 0 माइनस साइन पाई 0 एंड cos π/2 1, यानी कि ओवरऑल क्या आ गया होंगे 0। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0, ठीक है। तो 0 0 1 जो कि ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। और साथ में हम ये साइन π/4 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3π/2। तो देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/2। इसको भी अगर डायरेक्ट अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसको क्या कर सकते हैं a प्लस बी की फॉर्मूले के यूज से इसको ओपन कर सकते हैं। साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। तो देखिए साइन पाई 0 π/2 भी 0 प्लस cos पाई -1 साइन π/2 1, यानी कि इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या मिली हमें -1। तो देखिए A6 क्या मिलेगा हमें 0 -1 0 +1, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा 0 0 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो एंगल है उस पर डायरेक्ट हमको क्या करनी है पावर अप्लाई करनी है। तो हमें चेक करना था सिंपल सा कॉस साइन का फॉर्मूला यूज़ करके कि कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के पार्ट बी के क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और अब हम करेंगे पार्ट सी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का केपी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जून 2014 पार्ट सी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट बी की जो 4 प्रॉब्लम थी जो जून 2014 के एग्ज़ाम में CSIR नेट मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, CSIR नेट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट सी की जो भी सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे और इसका पूरा एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको लीनियर अलजेब्रा की जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको आसानी रहे। तो ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है। तो पार्ट बी के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, और मैं इसके साथ और वापस से कंबाइंड ऐड कर दूंगा ताकि आपको लीनियर अलजेब्रा की जो भी सॉल्यूशन है वो आपको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर मिल सके।
ठीक है। उसके बाद में दिसंबर 14, और बहुत दिन से इसका काम ठप पड़ा था क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल टेस्ट सीरीज़ के ऊपर फोकस है मेरा। कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चल रही है हमारा इस यूट्यूब चैनल पे, और अब तक 12 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन के 12 टेस्ट हो चुके हैं विथ सॉल्यूशन। तो आप हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में हम टेस्ट सीरीज को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन इटसेल्फ ट्राई करना, अगर फिर नहीं हो तो फिर आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। और गूगल फॉर्म के ऑनलाइन टेस्ट भी मैं आपको ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप चाहो तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इंक्वायरी थी कि सर आप प्लीज़ लीनियर अलजेब्रा के जो जून 14 के जो पार्ट सी के रिमेंबर को जो पेंडिंग क्वेश्चन है उनको आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाइए। तो आज मैं संडे है तो आज इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो शाम तक आपको यूट्यूब चैनल पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ईजी प्रॉब्लम है सारी की सारी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट वी डिनोट ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड विथ ए बेसिस बी E1 E2 E3 डॉट 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 En। लेट x1 x2 डॉट 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 xn बिलोंग्स टू f यानी कि फील्ड। लेट सी इक्विलेंस x1 E1 कॉमा x1 E1 प्लस x2 E2 कॉमा x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3 कॉमा एंड फॉर n। देन ऑप्शन फर्स्ट, C is linearly independent set implies that xi not equal to 0 for all or for every I equals to 1 2 dot 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 n. Second options, xi not equal to 0 for every I equals to 1 2 3 dot 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 n implies that C is Li set. Li means linearly independent. Options third, the linear span of C is V implies that xi not equal to 0 for every I equals to 1 2 3 dot 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 n. Option 4, xi not equal to 0 for every I equals to 1 2 3 dot 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 n implies that the linear span of C is V। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम क्या करते हैं, इजीली सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम इसको क्या करते हैं, देखिए हमें यहाँ n बेसिस गिवन है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 डॉट 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 n, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा सा करते हैं ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए हमने क्या लिया, सिंपली टेक n इक्वल्स टू 3, तो डायमेंशन v की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसमें डायमेंशन कितनी एक तरह से देखा जाए तो n है। तो देखिए C इज Li सेट सच दैट, अगर इसको हम Li सेट चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन हम उसको बेसिस के रूप में लिखते हैं, जैसे अल्फा u प्लस बीटा v प्लस गामा c w इक्वल्स टू 0, यानी कि जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है जो फील्ड के मेंबर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 0 होने चाहिए। तो देखिए ये जो बेसिस गिवन हमें x1 E1 x2 E1 प्लस x2 E2 x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3, ये देखिए आपने क्वेश्चन में देख रखा होगा आपने, ये इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो 0 के इक्वल कर दिया हमने, और फिर हमने देखिए x1 E1 x2 E2 x3 E3 के जो कोफिशिएंट है उनको हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया, और फिर हमने इसको 0 के इक्वल पुटअप कर दिया। और फिर अगर हम इसकी कंपेरिजन करें तो देखिए ये क्या होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर y गामा 0 होगा या फिर x3 0 होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 है, यानी कि गामा 0। अब गामा 0 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो बीटा क्या मिलेगा, 0। अब बीटा और गामा की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो अल्फा क्या मिलेगा, 0। अब देखिए Li की कंडीशन क्या होती है, देखिए वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये देखिए Li की जो कंडीशन होती है तो आप देख सकते हैं हमारी इस स्क्रीन के ऊपर, इफ़ x1 x2 x3 नॉट इक्वल टू 0 देन, देखिए फ्रेंड्स अगर ये 0 नहीं होंगे तो 0 किसको होना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा को। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में और सॉल्यूशन के अंदर, देखिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो देखिए अगर मैं इसको इन सभी को नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल लूँ तो 0 किसका होना पड़ेगा, इन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स को जो फील्ड के मेंबर है। तो देखिए ये 0 हो गए, इट मीन्स C क्या हो जाएगा, Li। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और डायमेंशन भी V की कितनी आ रही है, 3 आ रही है, क्योंकि C क्या है, Li है। तो जो ऑप्शन डी है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए C is Li set implies that xi not equal to 0। देखिए हमने xi को नॉट इक्वल टू 0 लिया तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट 0 हो गए। तो यही कंडीशन होती है कि ऑल आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होने चाहिए किसके लिए, Li के अंदर, जो भी
अल्फा बीटा गामा सारे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए एल के सेट के अंदर, ठीक है, जो एल की कंडीशन होती है। और देखिए एक्स आई नॉट इक्वल 0 फॉर एवरी इम्प्लाइज दैट द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी। तो यानी कि जो डायमेंशन हमने 3 ली वो क्या आ रही है, पूरी की पूरी आ रही है, ठीक है। तो देखिए, तो जिससे क्या हो गया, डी भी करेक्ट हो गया। अब देखिए हम सेकंड और थर्ड ऑप्शन के लिए हम चेक करते हैं कि देखिए एवरी वेक्टर ऑफ वी कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ सी। तो देखिए हमने 3 वेक्टर ऐसे ले लिए, ए बी सी किसमें, वी के अंदर, और अल्फा बीटा गामा ले लिए वो फील्ड के मेंबर ले लिए। तो अब ए बी सी को हमने लिखना है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो देखिए पहला ये बीटा का साथ ये और गामा के साथ ये ट्रिपल वाला। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए अल्फा प्लस बीटा गामा इस E1 के जो भी कॉमन में आ रहा है वो, E2 के जो भी कॉमन में आ रहा है ये, E3 के जो भी कॉमन में आ रहा है वो ये। अब देखिए अगर कंपैरिजन करें हम तो देखिए एक इक्वेशन ये बन जाएगी, दूसरी ये और तीसरी ये। तो यहाँ से गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी क्या, C/x3। इसको हमने यहाँ पुटअप किया तो बीटा हमें मिलेगा ये, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मैंने भी रफ में सॉल्व किया था, उसके बाद ही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर गामा और बीटा की जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो यहाँ से मेरे को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस अल्फा की। तो देखिए अगर मैं इन तीनों को नॉन ज़ीरो लूँ, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर के अंदर x1 x2 x3 आ रहे हैं, तो इनको अगर मैं नॉन ज़ीरो लूँ तो क्या आएगा कि जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए जो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। इट मीन्स कि जो भी हमने ऑप्शंस था कि सेकंड ऑप्शन था कि जो भी एवरी आई एक्स आई नॉट इक्वल टू 0 for every I equals to 1 2 3 dot and implies that C is Li set, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या था कि द लीनियर स्पैन ऑफ C is V implies that x i not equal 0 for every I equals to 1 2 3 dot n। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिए, सारे x i not equal to 0 लिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के स्पैन के रूप में हम इसको लिख रहे हैं। तो इसका क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, ये लीनियर स्पैन ऑफ सीज क्या आ रहा है, वी की इक्वल आ रहा है। वी हमने क्या माना था, 3 माना था, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पार्ट सी की जो भी हम इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अभी हम आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पार्ट सी की प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दिया था, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन करेक्ट थे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 4.75 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 4.75 मार्क्स का। लेट यू वी डब्ल्यू बी ए वेक्टर इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, सेटिस्फाई नॉर्म यू इक्वल्स टू नॉर्म वी इक्वल्स टू नॉर्म डब्ल्यू इक्वल्स टू 2 एंड यू वी इनर प्रोडक्ट इज 0 and vw equals to 1 and uw equals to 1, vw equals to -1, then which of the following are true? Norm of w plus v minus u equals to 2 root 2, 1 upon 2 u and 1 upon 2 v form a normal orthonormal basis of a 2-dimensional subspace of v. W and 4u minus w are orthogonal to each other. u v w are necessarily linearly independent, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम चारों ऑप्शंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, ऑप्शन फर्स्ट को ट्राई किया। तो देखिए नॉर्म ऑफ यू डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू को हमने किस तरह से लिखा, रूट ऑफ, फॉर्मूला ये होता है रूट ऑफ करके नॉर्म ऑफ 2 टाइम होगा इसी का इसी के साथ, डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू, डब्ल्यू प्लस वी माइनस यू, ठीक है। तो रूट ऑफ इसका इन तीनों के साथ, फिर इसका इन तीनों के साथ, फिर इसका इस तीनों के साथ। तो देखिए डब्ल्यू का डब्ल्यू के साथ डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू वी, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू यू, फिर वी का करवाया तो वी डब्ल्यू, फिर वी वी, ठीक है, और फिर माइनस वी यू, फिर वी डब्ल्यू माइनस का और नेगेटिव वी यू एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वी वी, ठीक है। अब देखिए नॉर्म ऑफ डब्ल्यू इनर प्रोडक्ट डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू क्या होता है, नॉर्म ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, डब्ल्यू का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए वैल्यू इसकी गिवन है, हमें कितनी गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, रूट करेंगे, क्या करेंगे, इसका रूट करेंगे। तो रूट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, बहुत साइड स्क्वायर करने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से
वी का भी 4 आ जाएगा, यू का भी 4 आ जाएगा, और इन तीनों की वैल्यू हमें गिवन है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए 4 -1 -1 -1 + 4 0 -1 0 + 4, तो 4 12 12 - 4 8, 8 को हम क्या ले सकते हैं 2√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2√2। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड ट्राई करेंगे। सेकंड में देखिए क्या है, 1/2u - 1/2v ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर्म करेगा। इस मीन्स तो 1/2u का 1/2u के साथ जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो कितना आना चाहिए 1, और डिफरेंट के साथ क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ऑर्थोनॉर्मल फॉर्म बेसिस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो देखिए हम इसमें ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। सेकंड ऑप्शंस को देखिए, 1/2u v का पहले हम सबसे पहले ऑर्थोगोनल चेक कर लेते हैं, ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है। तो ये आ गया 1/4 u.v, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0, तो ये कितना आ गया 0। तो ऑर्थोगोनल तो ये हो गया। अब हम चेक करते हैं ये ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है, यानी कि इटसेल्फ के साथ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखिए u.u के साथ इसकी वैल्यू कितनी गिवन हमें, ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 1। अब फिर v के साथ भी चेक करते हैं, तो v के साथ भी इसकी वैल्यू 4 गिवन है, तो 4/4 क्या आ जाएगा 1। तो सेकंड ऑप्शन था वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए अब हम इसका थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है कि जो ये w है 4u - w के साथ क्या है ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मीन्स इसका इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए इस w का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो 4w × w.u या w, फिर -w, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4, इसकी वैल्यू गिवन है 1, तो 4 - 4 क्या आ गया 0। तो ये क्या बना रहा है, ऑर्थोगोनल फॉर्म क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो गए। अब हमें चेक करना है 4 ऑप्शंस के अंदर कि u v w आर नेसेसरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखिए इसको हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो देखिए किस तरह से चेक करेंगे, ए बी सी कोई स्केलर हमने लेट कर लिए, ठीक है। तो au + bv + cw = 0, ये हम क्या करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं। और फिर अगर ए बी सी जो भी कांस्टेंट है स्केलर है वो अगर सारे 0 हो गए तो तब हम क्या कहते हैं कि जो u v w है वो क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इसमें से एक भी नॉन ज़ीरो हो गया तो वो क्या होता है फिर LD। बट इस वाले केस में हमको चेक करना है कि LI है या नहीं है, यानी कि ये जो A B C है वो सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो देखिए इसका एक बार मैं AU के साथ करवाता हूँ। तो देखिए हमें क्या मिलता है a² u.u + ab v.u + ac w.u। तो देखिए ये आ गया, इसकी वैल्यू 1 गिवन है, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, और इसकी वैल्यू 4 गिवन है। तो देखिए ये 4a² + ac। अब इसमें से ये कॉमन ले लिया, ये आ गया, ठीक है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो ये भी क्या है एक तरह से स्केलर है और ये भी स्केलर है। तो ये 0 एक तरह से आ रहा है किसके साथ, जब AU से अपने इनर प्रोडक्ट करवाया, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक बार बी वी के साथ करवाएंगे और एक बार सी डब्ल्यू के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने करवा दिया, इसका बी वी के साथ करवाया, तब हमें क्या मिलेगा b = 0, एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से सी डब्ल्यू के साथ करवाएंगे तो एक फैक्टर सी भी क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो LI की जो कंडीशन है जब लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हैं फिर उसमें जितने भी स्केलर है वो सारे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो A भी 0 आ गया, B भी 0 आ गया और C भी क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तब हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन में कि U V एंड W जो वेक्टर है वो क्या होंगे उस कंडीशन में लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शंस A B एंड C क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पार्ट सी की प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो लेक्चर के अंदर दूंगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। अगर फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके आप वापस से एक बार सुन सकते हैं मेरी वॉइस को और समझ में आ जाएगा आई थिंक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। Let V denote the vector space of all polynomial over R of degree less than or equal to n. Which of the following defines a norm on V? तो देखिए ये तीन हमें चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। इसको हम चेक करना है कि ये नॉर्म ऑन V है या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये
ये और ये तीनों ही प्रॉपर्टी है किसकी, नॉर्म की, ठीक है, जो कि आपको थ्योरी की बुक में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, ये देखिए जो पहला ऑप्शन है नॉर्म ऑफ पी इक्वल्स टू 0 to 1 पी टी डी टी, यानी कि ये क्या कहलाता है, फर्स्ट नॉर्म, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट नॉर्म, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। दूसरा सुप्रीमम ऑफ टी बिलोंग्स टू 0 to 1 पी टी, ये क्या कहलाता है, सुप्रीमम नॉर्म, इसको कहते हैं हम सेकंड नॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो देखिए ऑप्शन सेकंड और थर्ड तो हमारा क्या हो गया, इसी तरह से सही हो गया, क्योंकि देखिए ये एक तरह से क्या है, डेफिनेशंस है नॉर्म की, और ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड तो आपको प्रॉपर्टी से याद रखना है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, यानी कि जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए आप, कि हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया इस टाइप का, जिसमें n+1 उसकी क्या है, डायमेंशन है, a0 + a1x + a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an(xn). तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये n, और ये की कांस्टेंट कितनी होगी, इसकी डायमेंशन n+1। तो अगर हम इसका जैसे नॉर्म लेंगे तो देखिए किस तरह से ये ओपन होगा, ये देखिए नॉर्म ऑफ स्क्वायर p1 का स्क्वायर, ये p2 का स्क्वायर, ये p3 का स्क्वायर, ये p4 का स्क्वायर, इसी तरह से ये n+1 का स्क्वायर। तो हम इसको नॉर्म की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है, स्टार्टिंग के जो तीनों ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तो क्या है, नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये देखिए बिना देखिए आपको ये इसको टिक करना है, ठीक है। इसका जो थियोरेटिकल सॉल्यूशन है वो आपको नेट के अंदर नहीं पूछते हैं, तो आपको डायरेक्टली इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसका नोटेशन भी मैंने आपको यहाँ दे रखा है, x नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी तीनों प्रॉपर्टी। अब हम चेक करते हैं ये इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। अब करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या देखिए डैश दे रखा है, देखिए सेकंड ऑप्शन और फोर ऑप्शन एग्जैक्टली है तो सेम है, बट इसमें क्या है, ये डेरिवेटिव दे रखा है ऑपरेटर, ठीक है। क्या दे रखा है, p' दे रखा है। तो इसको हम चेक करते हैं ये सही है या फिर गलत है। तो देखिए ये देखिए ऑप्शन डी के अंदर हम चेक करते हैं, नॉर्म ऑफ p सुप्रीमम ऑफ t बिलोंग्स टू 0 to 1 p' p बिलोंग्स टू v। तो देखिए अगर pt अगर हम कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे 2 1 3 4 5 ऐसा कुछ ले लेते हैं, तो उसका नॉर्म देखिए एक तरह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक है, उसका 0 नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूँ तो वो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। बट यहाँ पे तो नॉर्म p का 0 नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो कंडीशन है वो इक्वल टू वाली होल्ड नहीं होगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ओनली फॉर ए बी सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड थे, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर हम दिसंबर 2014 की पार्ट बी और पार्ट सी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम जून 2014 की प्रॉब्लम पे हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स ओवर सी सच दैट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2। ये ध्यान रखना। देखिए फ्रेंड्स पॉसिबिलिटीज़ देखिए लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी बनती है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो मटेरियल गिवन है, जो पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट्स को हमें फॉलो करना है। कि जैसे इसमें देखिए ऑर्डर तो है 4x4, बट ये जो रैंक दे रखी है वो कितनी है, 2 दे रखी है। तो उससे हमें आगे बढ़ना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि रैंक 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, उस हिसाब से अपने को मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना है कि रैंक 2 से मैट्रिक्स किस टाइप का बनेगा, और वो भी कितना होना चाहिए, 4x4 का। तो जो पॉइंट्स इसमें गिवन है उसको हमें फॉलो करना है कि रैंक 2 से जो देखिए पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी बन सकती है। 4x4 की जो a² बराबर a², a³ बराबर a² नॉट इक्वल टू 0, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, बट हमें ये चेक करना है कि उसकी रैंक कितनी है, 2। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको कम करना है, और फिर हमें एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऊपर आना है जो इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए रैंक कितनी इसकी, 2, और फिर देखिए a³ इक्वल्स टू a² नॉट इक्वल टू 0, इसको एक ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है, इसको भी एक तरह से क्या रखना है, दिमाग के अंदर रखना है कि ये एक डायगोनलाइजेबल नहीं है। देन अब हम चेक करते हैं 1 by 1 ऑप्शन को। देखिए वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म
ऑफ ए इज 0 1 0 0, यानी कि 0 का जो ब्लॉक बनेगा वो एक 2 क्रॉस 2 का ब्लॉक बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ए स्क्वायर बराबर ए और वो भी नॉट इक्वल टू 0, ये सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे हम कि इसके अंदर एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ए भी तो नॉट इक्वल टू 0 है, बट जैसे हम ए स्क्वायर भी करेंगे वो 0 के इक्वल आ जाएगा। देखिए हर बार जरूरी नहीं है देयर एग्जिस्ट इसके अंदर मेंशन है, तो एक ऐसा वेक्टर सर्च कर सकते हैं या फिर नहीं। 4 ऑप्शंस, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज x4 माइनस x3, इसको हमें चेक करना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए ए इज़ नॉट डायग्निजिबल, इसका हमें ध्यान रखना है। क्या है, ए इज़ नॉट डायग्निजिबल, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको मिनिमल पॉलिनोमियल चेक करें वो कैसा आएगा, नॉट ए मोनिक फैक्टर, यानी कि लीनियर नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा मोनिक लीनियर फैक्टर कर लीजिए, नॉट ए मोनिक लीनियर फैक्टर, कि जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो ईच फैक्टर का जो पावर होगा वो लीनियर नहीं होगा। ठीक है, इस बात को सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए हमें एक दे रखा है एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये मिलेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए ये लीनियर है तो इनका तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में गिवन है कि ये डायग्निजिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी खत्म होगी। इसका ईच फैक्टर कैसा आ रहा है, लीनियर। अब ये भी पॉसिबिलिटी ख़त्म होगी, क्यों, क्योंकि देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल में जो भी हम फैक्टर लेते हैं उसका अगर हम प्रोडक्ट करवाते हैं मैट्रिक्स का तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड वाला पॉइंट क्या हो गया, जो एक्स क्यूब वाला है वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो अब हमें पता चल गया कि इसका मिनिमल पॉलिनोमियल कैसा आएगा, ये आएगा, कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया कि इसका जो देखिए एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो ये पॉसिबिलिटी थी ये नॉट इक्वल टू 0 वाली, ये क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो अब हमारा फिक्स हो गया है कि जो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम इसका क्या चेक करेंगे फिर, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कौन कौन सी मैट्रिक्स का पॉसिबल हो सकती है उसको भी ध्यान में रखेंगे, और इसको भी ध्यान में रखेंगे, इसकी रैंक कितनी है हमारे पास, 2 है। ठीक है, तो इन सभी का ध्यान में रखते हुए फिर हम क्या करेंगे, इसका फर्दर इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अब मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इससे जो भी पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक बन रहा है वो हम पहले इसके साथ क्रिएट करेंगे। रैंक कितना है, 2 है, ऑर्डर कितना है, 4 क्रॉस 4 है, इसको ध्यान में रखना है बस, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऑर्डर कितना है, 2 है, तो 0 पर कितना ब्लॉक बनेगा, 0 1 0 0, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, 1 की कितनी पावर है, 1, तो ये 1 का एक बन गया। तो देखिए इससे रैंक कितनी आ चुकी है, 2 तो आ चुकी है यहाँ पे रैंक। ठीक है, तो अब हमें जो इसका एक और ब्लॉक बन रहा है 1 क्रॉस 1 का, वो कौन सा लेना होगा, 1 का तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर 1 का ले लिया हमने तो इसकी रैंक यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब हमें रैंक इसको 2 रखना है, तो रैंक 2 रखना है, तो हम इसका अगला जो ब्लॉक होगा वो कौन सा लेंगे, 0 का लेंगे, ताकि इसकी जो रैंक है वो 2 बनी रहे। अदरवाइज हमारा जो क्वेश्चन है वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती है, देखिए 0 1 0 0 और एक 0 और एक 1 और एक 1, ये भी इसकी पॉसिबिलिटी थी, बट इसमें रैंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये हम एजम्पशन नहीं कर सकते। तो अब हमें जो तीसरा ब्लॉक लेंगे वो 1 क्रॉस 1 का, वो कौन सा लेंगे, 0 का लेंगे। तो देखिए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2 ब्लॉक, तो एक ब्लॉक तो हो चुका है 2 क्रॉस 2 का, अगला ब्लॉक हमने 0 का लिया है तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और अगला एक्स माइनस 1, इसमें रैंक हमें कितना मिल रहा है, 2। तो देखिए इसमें एक जॉर्डन ब्लॉक ही मिल गया 0 1 0 0, तो जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहा था कि 0 1 0 0 का एक ब्लॉक बनेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो ए मैट्रिक्स आई है उसका ए स्क्वायर करेंगे तो ए के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है इसमें, x4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो चेक करते हैं, एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 लिया, 0 का ब्लॉक लिया हमने, तो इसकी रैंक कितनी आ रही है, 2, तो ये हमारा क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। और अगर हमने x-1 का होल स्क्वायर लिया तो उसमें रैंक हमको देखो कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो इसमें रैंक हमें 3 मिल गई, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन में हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, जिसमें हमें यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट हो गया और 4 करेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। तो देखिए ये हमारा ये आ चुका है यहाँ पे, देखिए यहाँ से ये हमारा क्या मिल चुका है, ये मिल चुका है। अब हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, ए डॉट ए, ये हमने ए और ए का स्क्वायर फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, ये देखिए ना, तो ए के बराबर है। ये हमारे पास क्या था, देखिए 1 और 1, बट इसमें ओनली फॉर 1 यहीं पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है, तो ये जो ए के इक्वल नहीं आया, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ए की पॉसिबिलिटी उसमें गिवन थी और वो भी नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो सही है, बट ए स्क्वायर बराबर ए यहाँ पे नहीं आया है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हम एक ऐसा वेक्टर सर्च करते हैं जिसमें ए भी तो नॉट इक्वल टू 0 बट ए स्क्वायर भी क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है, तो हमने एक ऐसा वेक्टर लेट कर लिया, वेक्टर है 0 1 0 0। ओके फ्रेंड्स, तो ए तो हमारे पास ये रहा, ये ए स्क्वायर है, तो एक बार इसके साथ कराएंगे और एक बार इसके साथ कराएंगे। इसके साथ तो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और इसके साथ क्या आना चाहिए, ये 0। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए a इंटू वी किया हमने तो क्या मिला, 1 0 0 0, तो a भी नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो होल्ड होगी। अब हम इसके साथ करवाते हैं, तो देखिए हमने ए स्क्वायर जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है ये रहा। ठीक है, तो ए स्क्वायर वी हमने फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला, 0 के इक्वल, तो यानी कि ये कंडीशन भी होल्ड होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नंबर 4, इसका आंसर क्या है, ए बी और डी। नहीं फ्रेंड्स, नहीं, बी तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये बी तो देखिए ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है, ये ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी, क्योंकि देखिए बी ऑप्शन तो कौन सा था, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए वाला था, तो जिसमें हमें सेकंड ऑप्शन था ए स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0 वाला था, बट यहाँ पे ये केस फेल हो गया, तो बी तो रॉन्ग हो गया, सी सही हो गया, ए ऑलरेडी पहले से जॉर्डन ब्लॉक वाला करेक्ट हो रखा है, डी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वाला था वो भी करेक्ट हो गया, और ये जो ए भी नॉट इक्वल टू 0, ए स्क्वायर भी इक्वल टू 0 है, ये कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो जल्दबाजी में थोड़ा गलत लिख लिया मैंने ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखिए पूरे सॉल्यूशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 5th। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि लेट V be the vector space of polynomial over R of degree less than or equal to n px4 px equals to a naught plus a1x plus dot 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 plus anxn in V define a linear transformation t v2v by t px equals to a naught minus a1x। थोड़ा देखिए साइन का भी हमको ध्यान रखना है कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस 1 to the power n a n x n। ओके फ्रेंड्स, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, टी इज़ 1 1 ऑन टू इन्वर्टिबल डिटरमिन टी इक्वल्स टू 0। तो देखिए जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ए नॉट इस तरह से हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमने देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो ऑर्डर है वो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे इसमें मैंने इसका ऑर्डर क्या ले लिया, 3, कितना ले लिया, 3। तो 3 के लिए जो बेसिस होगा वो कैसा होगा, पॉलिनोमियल के अंदर 1x x स्क्वायर x क्यूब, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो हमेशा कितनी होती है n+1। तो 3 लिया है तो यहाँ पर डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 4। तो जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4x4 का। क्लियर है, तो आप देखिए t1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, 1, tx के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमें, -1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, -1। ठीक है, टी x2 के एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग 1 और x3 के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिव साइन चल रहा है। कैसा चल रहा है, अल्टरनेटिव, प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पूरी तरह से सॉल्व कर रखा है। 1 के लिए 1.1 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x क्यूब, x के लिए कोफिशिएंट कितना, -1, बाकी सभी 0। एक्स स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बाकी सभी 0।
और एक्स क्यूब के लिए -1 कोफिशिएंट, बाकी सभी 0। अगर इसको मैं टी ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में अगर मैं लिखूँ इसको, सॉरी मैट्रिक्स के रूप में अगर मैं इसको लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0। ठीक है, आप चाहो तो उसको कॉलम फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो सबसे पहले अगर अपन इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, 1 1 और 1 2 होता है। तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उस कंडीशन में फिर हमने कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो देखिए टी डिटरमिनेंट क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका क्या आएगा, डायगोनल का मल्टीपल आ जाएगा सारे एलिमेंट्स का, 1 -1 +1 -1। देखिए कितना आ गया, +1 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी इज इन्वर्टिबल मीन्स 1 1 एंड 1 2। ठीक है, ये कंडीशन होल्ड होगी। तो देखिए फर्स्ट करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया, थर्ड करेक्ट हो गया, फोर्थ क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि इसमें बोला गया था कि डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू 0। बट हमारे यहाँ पे टी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिली है, 1 1 है और ऑन 2 है। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी करेक्ट हो जाएंगे और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी एक तरह से। अगर आपको बस कंसेप्ट याद होने चाहिए कि हम किसी भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंदर किस तरह से अप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। देखिए मात्र 3-4 लाइनों के अंदर हुआ है। मैट्रिक्स हमने रिप्रेजेंट किए, उसका डिटरमिनेंट चेक किया है, तो डिटरमिनेंट से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन टिक कर लिए, फोर्थ ऑलरेडी गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी नेट के एग्जाम के पूछे जाते हैं 4.75 मार्क्स के अंदर। तो देखिए बहुत ईजी प्रॉब्लम है और ईजिली आप 4.75 मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़े से कंसेप्ट को याद रखिए। ठीक है, और एग्जाम के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो ये भी नेट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, आपको केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। देखिए क्वेश्चन 6 है, लेट फाई आर स्क्वायर टू सी बी द मैप फाई एक्स वाई इक्वल्स टू जेड वेयर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, सब ध्यान से देखना आपको। फाई आर स्क्वायर टू सी जा रहा है, फाई एक्स वाई इक्वल्स टू जेड है, जेड यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ देखिए पॉइंट्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ के अंदर, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसको हम ये लिखते हैं, बट फाई एक्स वाई किस फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है, आयो प्लस करके इसको लिखा जा रहा है, ये ध्यान रखना। एफ सी टू सी है, इसमें क्या हो रहा है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, इसमें फंक्शन थोड़ा दूसरा दे रखा है और हमें फाइंड करना है एफ फाई इनवर्स एफ ऑफ फाई। ओके, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, मैट्रिक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करेगी डेरिवेटिव को। ठीक है, इसमें भी सेम है, डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें मैट्रिक्स क्या है, चेंज है। इसमें एक्स माइनस वाई वाई एक्स है, इसमें कितना है, एक्स वाई वाई एक्स और 2 टे मल्टीपल है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 2z अगर ले तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव को एफ एट जेड बिलोंग्स टू सी, यानी कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। The linear transformation t z equals to 2z represent the derivative of z only at 0। तो अब हम इस प्रॉब्लम नंबर 6 का सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके डेरिवेटिव के बारे में ही हमको इसको चेक करना है। ठीक है, तो जो हमें कंडीशन गिवन है उनको पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए फाई आर स्क्वायर टू सी मैप है और फाई एक्स वाई किस फॉर्म में लिखा गया है, जेड की फॉर्म में। ठीक है, जेड क्या है यहाँ पे, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो देखिए अगर फाई एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो अगर फाई इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई। ठीक है, मतलब पॉइंट से हमने जेड की फॉर्म में लिखा और इनवर्स कैसे आएगा, जेड की फॉर्म से पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई पॉइंट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए ये हो गया यहाँ पे, और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है एफ सी टू सी और एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर और कैपिटल एफ एक्स वाई दे रखा है फाई इनवर्स स्मॉल एफ फाई। ठीक है, तो इनमें हमें क्या करना है, चेक डेरिवेटिव। तो देखिए डेरिवेटिव हमने चेक किया। देखिए 1 बाय 1 मेथड देखिए आप, देखिए डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके, एक्स वाई हमने वेरिएबल यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिए। तो देखिए ओके, तो सबसे पहले हमने फाई एक्स वाई अप्लाई किया। अब फाई एक्स वाई की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, तो देखिए
फाइव एक्स वाई की वैल्यू हमें मिल गई एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो ये हो गया फाइव इनवर्स एफ ऑफ जेड। अब हमने एफ ऑफ जेड को अप्लाई किया, एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, जेड स्क्वायर। अब जो भी जेड स्क्वायर आएगा फिर उस पर हम क्या करेंगे, फाइव इनवर्स अप्लाई करेंगे। फाइव इनवर्स कैसे अप्लाई होता है, प्लस वाले से डायरेक्ट हम उसको पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका इनवर्स ले लिया हमने। ठीक है, तो देखिए आप आराम से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। फाइव इनवर्स जेड स्क्वायर। ओके, अब इसको हमने ओपन किया, किस तरह से ओपन किया, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। किस तरह से खुलता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव ना होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स वाई। ओके, अब देखिए जब फाइव एक्स वाई प्लस की फॉर्म में यानी कि जेड की फॉर्म में क्रिएट हो रहा था, तो जैसे हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये प्लस वाली इस नंबर से हम इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको पॉइंट वाले नंबर से। तो देखिए इन्वर्स फाइव एक्स प्लस वाई किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉइंट्स के अंदर। तो देखिए इसको अगर पॉइंट्स में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, फाइव इन्वर्स हट जाएगा और ये पॉइंट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हम पॉइंट फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो देखिए रियल और इमेजरी पार्ट लिख लिया, इन्वर्स हट गया। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव तो जैकोबी मेथड से हम कर सकते हैं, यानी कि जो रियल पार्ट है u और इमेजरी पार्ट है v। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे चेक करेंगे, जैकोबी मेथड से। तो u का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, फिर v का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, कैसे, पार्शियल डेरिवेटिव। कैसे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए u को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, y के रेस्पेक्ट में -2y, v के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 2y, ये 2y आ गया और ये 2x। अब 2 हमने बाहर ले लिया, x माइनस वाई वाई एक्स। तो जो ऑप्शन ए था वो तो हो गया करेक्ट और b हो गया रॉन्ग। क्यों हो गया रॉन्ग, तो देखिए b के अंदर ऑप्शन क्या था, कुछ और था, यानी कि जो b की जो डेरिवेटिव आ रहा था वो क्या आ रहा था, देखिए b में एक्स वाई वाई एक्स आ रहा था, बट इसमें नेगेटिव आ रहा है, हमारा ऑप्शन में क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो a हो जाएगा करेक्ट और b हो जाएगा रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है। अब थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एफ ऑफ टी जेड इक्वल टू 2z है, z बिलोंग्स टू c, और ये का ये फंक्शन है जिसमें ओनली एक t पर बोला गया है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो देखिए डी एक्स वाई स्मॉल एफ एक्स वाई और एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी की हुई हमें, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2z। अब देखिए जेड बिलोंग्स टू किस में आ रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है सी के अंदर। तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का ओनली फॉर ए और सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक है, जो पार्ट सी के अंदर पूछेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक सॉल्व किए 6 प्रॉब्लम, कितने इजी थे और वो भी 4.75 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, पर क्वेश्चन कितना का था, 4.75 मार्क्स का। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है सिस्टम इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, और कैसा है, होमोजेनियस सिस्टम है, और ये पार्ट सी की लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम और भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकें। और अभी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या चल रही है फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज 12 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, जिसमें लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, COV, इंटीग्रल, इनके मैंने टेस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे दे दिए हैं गूगल फॉर्म करके। PDF फॉर्मेट भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दिए हैं, वहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल को अपडेट देते, अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अभी हम फिलहाल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कंसिडर ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax = 0 वेयर A इज m क्रॉस n। कितना ऑर्डर है, m क्रॉस n। रियल मैट्रिक्स एंड n ग्रेटर देन m, इनका ध्यान रखना। देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, m क्रॉस n है और n क्या है, m से बड़ा है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। ओके फ्रेंड्स, Ax बराबर हैज़ 0 हैज़ ए सॉल्यूशन, हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, न डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन एट लीस्ट n-1।
देखिए फ्रेंड्स, सिस्टम दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे है, होमोजीनियस सिस्टम में। तो देखिए होमोजीनियस में हमको दो टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं वो इसमें सॉल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए x बराबर 0 टाइप का क्या कहलाता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या है कि आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है चीज़ें। और यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। कभी कभी एग्जाम के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें हमने को पता नहीं होती है, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। आप चाहो तो कॉपी के अंदर नोट भी कर सकते हैं कि जब सिस्टम होमोजीनियस होता है तब हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिलता है, इसको हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन। कब मिलता है, जब हमारा सिस्टम होता है कैसा होता है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बी है वो क्या होता है, इसमें जीरो, तो इसमें पॉसिबिलिटी नो सॉल्यूशन की होती नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अदर नेम क्या है यूनिक सॉल्यूशन का, ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन। और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसका क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, और अब हम देखिए ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्टली हम इस छोटी सी पॉइंट्स की वजह से हम इसको ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट, ए एक्स बराबर 0 एज ए सॉल्यूशन, बिल्कुल है कि ए एक्स बराबर 0 के पास या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब कोई सा भी केस हो, सॉल्यूशन हमें मिल रहा है ना, तो फर्स्ट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ए एक्स बराबर 0 है नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने अभी तक चेक किया है कि इस सिस्टम का या तो जीरो सॉल्यूशन है या नॉन जीरो सॉल्यूशन है। बट इस सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि इसका कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन, ए एक्स बराबर 0 हैज़ ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये आ गया, करेक्ट है। किस में होता है ये, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर, तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं कि जो सॉल्यूशन स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या होगी, n माइनस एम। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन था n बराबर ग्रेटर देन m और ऑर्डर कितना था, m क्रॉस n। तो हमें ऐसा ऑर्डर ले लेते हैं जो इन दोनों को होल्ड कर रहा है। तो हमने ले लिया 2 क्रॉस 4, n ले लिया 4 जो कि बड़ा है m से, और m कितना लिया हमने 2। तो देखिए 4 and 2 ले लिया, ऑर्डर कितना आ गया, 2 क्रॉस 4। और हम जानते हैं कि किसी भी जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उसमें जो फर्स्ट रो होता है, रो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इक्वेशन, और जो पीछे होता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी रैंक क्या हो सकती है। देखिए नॉन जीरो रोज कितनी इसके अंदर 2 है, तो या तो एक नॉन जीरो रो हो सकती है या 2 नॉन जीरो रो हो सकती है। ठीक है, तो इसकी रैंक क्या हो सकती है, इसकी पॉसिबल रैंक हो सकती है 2 और 1, 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर नॉन जीरो रो ही कितनी है, मतलब रो कितनी है, 2 है। अब या तो वो एक हो सकती है नॉन जीरो, या दोनों ही नॉन जीरो हो सकती है, 3 तो इसकी रैंक कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो देखिए क्योंकि रैंक क्या होती है, लेस देन मिनिमम ऑफ रो और कॉलम, तो रो है मिनिमम 2, तो रैंक इसकी कितनी हो सकती है, 2 या 2 से कम। तो देखिए इसकी रैंक क्या हो सकती है, 2 और 1। अब देखिए सॉल्यूशन स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। अब देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर, 4। अब रैंक 2 होगी तब इसकी डायमेंशन होगी 2, रैंक जब 1 होगी तो इसकी डायमेंशन होगी 3। अब देखिए इस 2 जो m हमने लेट किया था वो कितना है, 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस एम लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि जो 2 है वो किसकी है, इसकी रैंक है, और रैंक किसके इक्वल आ रही है, इस m के इक्वल, तो n माइनस एम आ सकता है, या फिर n माइनस 1। तो ये देखिए ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, क्योंकि इसमें 2 में से घट रहा है और ये 1 में से घट रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होगी वो एटलीस्ट कितनी हो सकती है, n माइनस 1, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे सपोज करिए इसकी सॉल्यूशन स्पेस कितना हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकते हैं। तो एटलीस्ट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना, कि एटमोस्ट नहीं कह सकते, एटलीस्ट 2 होगा, 2 तो होना ही होना है, उसके बाद 3 भी हो सकता है, 4 है ना, तो लास्ट ये हो सकता है। तो अगर 0 हो गया रैंक तो 4 हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में अभी हो नहीं रहा है। तो अभी हम क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो इसका सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होगी एटलीस्ट 2, 3, 4। तो एटलीस्ट कितना हो गया, 2। तो 2 को हमने क्या लिखा, n 4 माइनस 2, और 2 किसके इक्वल है,
m के इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस एम। तो ये जो 4 ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या है, ए, सी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के जून 2014 के जितने भी क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर आ रखे थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अगर आप दिसंबर 2014 के भी सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके हमको बताएं कि हाँ सर हमें आगे वाले सॉल्यूशन भी चाहिए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि यहाँ पे फ्री ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है। तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप केपी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। किसके साथ, केपी क्लासेस के साथ। और हमारे चैनल है केपी क्लासेस के नाम से, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी टेस्ट की इंक्वायरी है वो आपको वहाँ पे मिल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स।